Hello students, today we are going to take a new chapter in English from your textbook Moments, and the name of the chapter is The Adventures of Toto by Ruskin Bond. रस्किन बॉन्ड ये एक एंग्लो इंडियन ऑथर है जो देहरादून में रहते हैं और इनकी बहुत सारी कहानियाँ काफ़ी प्रसिद्ध है। वो जानवरों के बारे में छोटी मोटी कहानियाँ, पहाड़ों के बारे में, बारिश के बारे में, इंडिया को लेकर वो बहुत ही दीवाने हैं और इंडिया की कहानी वो सुनाते हैं। ये ख़ास करके ये आफ्टर इंडिपेंडेंस, इमिडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी के बाद या आज़ादी के समय की या आज़ादी से पहले की कहानियाँ लिखा करते हैं। ये ब्रिटिश रूल से काफ़ी प्रभावित है और हम इस कहानी में एक ऐसा ही छायाचित्र देखते हैं जहाँ पर रस्किन बॉन्ड अपने दादाजी की कहानी बताते हैं। उनके जो दादाजी थे, उन्हें पेट्स पालने का बहुत शौक़ था। तो आपने तो अलग अलग पेट्स के बारे में आपने सुना होगा। किसी के पास अलग अलग प्रकार के पेट्स होते हैं, लेकिन इनके जो दादाजी हैं इनको बहुत ही अजीब और गरीब पेट्स पालने के शौक़ थे। कभी कभी तो ये बड़े बड़े सांप भी पाल लिया करते थे। लेकिन इस कहानी में जो जिक्र हो रहा है, दादाजी के पास जो पेट्स है वह काफ़ी ऑर्डिनरी पेट्स है। जैसे पेट्स, उनके पास जो पेट्स है वो उनके पास में डॉग है। और डॉग तो आप जानते हैं कि ये एक बहुत ही वफ़ादार जानवर होता है। ये काफ़ी मालिक के प्रति काफ़ी वफ़ादार होता है, घर का रखवाली करता है, रात को पहरा देता है, जहाँ पर मालिक जाता है उसके साथ साथ चलता है और दिन में अधिकांश तो वो सोया रहता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक जो पेट डॉग है, गोल्डन रिट्राइवर, ये मस्त से सोया हुआ है। तो ऐसे पेट्स तो हम पाल लेते हैं। हाँ, इसके अलावा और भी अलग अलग पेट्स होते हैं। पता नहीं आप लोगों के पास में पेट्स है कि नहीं है। आप जानते हैं ना पेट्स क्या होता है? व्हाट इज़ अ पेट? मेरा जो पहला जो ऑडियो क्लिप आया है आपको, उसमें आपने सुना है कि पेट्स के बारे में मैंने बताया कि पेट्स क्या होते हैं। ये पालतू जानवर होते हैं जो हम अपने लिए पाल कर रखते हैं। ये वह जानवर होते हैं जो हमें टेंशन से मुक्त कर देते हैं। ये हमारे स्ट्रेस बस्टर्स होते हैं। स्ट्रेस को बस्ट करते हैं, मतलब स्ट्रेस को वो ख़त्म कर देते हैं। तो कई बार पेट्स जो होते हैं वो हमारे काफ़ी काम में आते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ पेट्स ऐसे होते हैं जो हमारे स्ट्रेस घटाने के बजाय हमारे स्ट्रेस वो बढ़ा देते हैं। तो यहाँ ग्रैंडफादर क्या करता है? ग्रैंडफादर जो है उनको पेट्स पालने का शौक़ होता है और ग्रैंड मदर और ग्रैंडफादर में इसी वजह से काफ़ी बनती नहीं, कई बार इनके बीच में झगड़े भी होते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ग्रैंडफादर के पास में या आपके पास में अगर किसी को डॉग्स पसंद है तो किसी को कैट्स पसंद है। डॉग्स जैसे मैं बताया, डॉग्स बहुत ही वफ़ादार प्राणी होते हैं। ये मालिक के हर वक्त साथ में रहते हैं। उसी प्रकार से बिल्लियाँ जो होती है ये बहुत ही मिस्टीरियस एनिमल्स होते हैं। बहुत ही इनके पीछे एक रहस्य है, एक राज है। पता नहीं रात में कहाँ चले जाती है। दिन भर तो घर में रहेगी, आपके पल्लों में आकर, आपके गोद में आकर आराम से सो जाएगी। आपसे बहुत सारा स्नेह, लाड़, प्यार सब कुछ ले लेगी। आपने दूध पिलाया, दूध पी लेंगी। नखरे बहुत करती है, अपने आप को बहुत साफ़ रखती है। इसे हमें नहलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, खुद अपने आप को साफ़ कर लेती है। जैसे डॉग्स को हमें नहलाना पड़ता है, लेकिन कैट्स जो होते हैं ये अपने आप खुद ब खुद अपने आप को साफ़ कर लेते हैं। लेकिन इनका जो रहस्य है, एक मिस्ट्री है कि रात में पता नहीं कहाँ जाती हैं। आप कितना भी कोशिश कर लिए, आपके घर में नहीं रहेंगी। आप इन्हें बांध कर नहीं रख सकते। आप अगर इनको कुत्तों की तरह चेन में बांधोगे तो ये बांधना पसंद नहीं करती। अगर आप बांधोगे तो ज़्यादा दिन आपके साथ नहीं रह पाएगी। जिस भी दिन आपने उसे खुला छोड़ दिया वो आपको छोड़कर चले जाएगी। तो जितना वफ़ादार डॉग होता है, हम कैट्स के बारे में उतना वफ़ादारी नहीं कर सकते। ये बहुत सारी कहावत है कि बिल्लियों के पास में 7 जीवन होते हैं, 7 लाइव्स होते हैं। बिल्ली अगर
छत से गिर भी जाए तो भी उससे कुछ नहीं होता, वह कुछ ही पल में उठकर वापस चल देती है। बिल्ली को अगर किसी ने मारा है तो हमें एक सोने की बिल्ली बनानी पड़ती है, या फिर हमें नरक मिलता है, ऐसा कहा जाता है। किसी किसी के पास में कोई लोग तो पेट्स के रूप में पक्षियाँ भी पालते हैं। कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो बातें करते हैं, जो बोलते हैं, आपकी नकल कर लेंगे, आप उन्हें जो सिखाएंगे वो सीख लेते हैं। जैसा कि पैरट्स होता है। पैरट्स और पैराकिट में फ़र्क क्या होता है? आप जो देख रहे हैं आपके छायाचित्र में, ये पैरट है, और जिसे हम अक्सर पैरट कहते हैं, जो ग्रीन कलर का, जो हम तोता जिसे कहते हैं, वो तोता पैरट नहीं, वो पैराकिट है। पैराकिट ग्रीन होता है और उनके गले में लाल पट्टे और लाल काले पट्टे होते हैं, तो उसको रिंग पैराकिट कहते हैं। इंडिया में ये बहुत कॉमन बर्ड है, बहुत सुंदर सा बर्ड है, और इसे भी हम बोलना सिखा सकते हैं। वैसे ये पैरट्स है, तो कुछ लोग पैरट्स पालते हैं। पैरट्स, ये जो पैरट है, जो ब्लू पैरट आपको जो दिखाई दे रहा है, ब्लू एंड येलो पैरट जो दिखाई दे रहा है, ये इंडियन बर्ड नहीं है, ये बाहर से मंगाते हैं। तो शौकीन लोग अपने शौक के हिसाब से अलग अलग प्रकार के पैरट्स पालते हैं, अलग अलग प्रकार के बर्ड्स पालते हैं। कुछ लव बर्ड्स होते हैं, कुछ किसी को केज में रखते हैं, किसी को पिंजरे में रखते हैं, किसी को खुला रखते हैं। तो वैसा ही फ़िश है, किसी के पास में गोल्ड फिश है, अलग अलग प्रकार के फ़िश है। तो लोग अपने हिसाब से वो पेट्स पालते हैं। पेट्स पालना जितना आसान है, उसका देखभाल करना भी उतना आसान होना चाहिए। अक्सर बच्चे लोग जिद करते हैं कि मम्मी हमें ये पेट चाहिए, मम्मी हमें वो पेट चाहिए, पापा हमें डॉगीज़ दिला के दे दो, हमें कैट दिला के दो, हमें गोल्ड फिश दिला के दो। लेकिन क्या आप इसका देखभाल करते हो? उन्हें उतने ही लाड़ प्यार से आपको पालना होता है, क्योंकि ये आपके ऊपर निर्भर होता है, ये टोटली आप पे डिपेंडेंट होता है। तो पेट्स जब आप पालते हो तो उसको देखना, उसको संभालना भी आपका कर्तव्य बन जाता है। ये नहीं कि आपने पेट ला लिए और फिर चेन से बांध दिए। तो आपने क्या किया? आपने एक्चुअली पेट नहीं लाया, आपने एक कैदी खरीद रखे हैं। आप उसको कैद में, चेन में बांध कर रखते हैं। जब आप पेट पालते हो, अगर आपने पेट डॉग लिया है, तो आपका काम बनता है कि इसको सही समय पर खाना खिलाए, सही समय पर वॉक्स पर ले जाए। जो पेट होता है वो अपना नेचर कॉल अटेंड करना चाहता है, वो नहीं चाहता है कि वो घर में जहाँ रहता है वहाँ गंदा करे। लेकिन अगर आप उसे घूमने नहीं ले जाओगे तो वो वहीं पर बेचारा मजबूरन उसको वहाँ पर गंदगी करनी पड़ती है, और जिसकी वजह से हमें वो पेट पसंद नहीं आता। ये गलती पेट की नहीं है, गलती हमारी होती है। तो सही समय पर हमें ऐसी आदत दिलानी पड़ती है कि मॉर्निंग वॉक्स पे पेट को ले जाना पड़ता है, इवनिंग्स को पेट को घूमने ले जाना पड़ता है, और तभी जाके पेट जो है अपना पेट साफ़ कर लेता है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के पेट होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि किसी ने बंदर पाल रखा है? शायद हाँ और शायद ना। कई बार ऐसा होता है कि आप ने सुना होगा कि किसी गांव के आसपास में या छोटे शहर में लोग बंदर को भी एज अ पेट पालते हैं। मैंने सुना है कि कई बार बंदर जो है वो काफ़ी फ्रेंडली हो जाते हैं इंसान के साथ में, इंसान के शोल्डर पे बैठ जाते हैं, उनका बालों से खेलते हैं, बाल साफ़ करते हैं, और वो परिवार के एक सदस्य जैसे बन जाते हैं। लेकिन बंदर का जो नेचुरल जो इंस्टिंक्ट है वो बदमाशी है। बंदर और बदमाशी ना करे तो वो बंदर नहीं कहलाया जाता है। उछलना, कूदना, पेड़ से लटकना, ये बंदर की खासियत होती है। वो आप चाहे कितना भी उसे कुछ सिखाने की कोशिश करे, वो अपने कलाबाजियों से बाज नहीं आता। चाहे वो कितना बुज़ुर्ग क्यों ना हो जाए, कितना बूढ़ा क्यों ना हो जाए, फिर भी कलाबाजियाँ करता है, उल्टी पलांटियाँ मारता है, पेड़ पर चढ़ जाता है। इनके हाथ और पैर दोनों बहुत मजबूत होते हैं, और साथ में इनकी जो दुम होती है, वो दुम से भी वो उल्टा सीधा लटक सकते हैं। तो कुछ लोग जो होते हैं बंदर पालते हैं। तो ये कहानी जो है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, ये ऐसी एक कहानी है जहाँ पर रस्किन बॉन्ड के दादाजी जो है वो एक पेट पालते हैं, और वो पेट होता है बंदर। ये बेचारा रेड बंदर है, रेड मंकी है, और काफ़ी सुंदर मंकी है, काफ़ी सुंदर बंदर का बच्चा है। और
होता यूँ है कि दादाजी जो है, रस्किन बॉन्ड के ग्रैंडफादर जो है, वो अचानक एक दिन एक टोंगा वाले के पास में देखते हैं कि उसके पास में एक बंदर जो है वो एक थ्रफ के पास में, एक जो टाँकी जहाँ होती है, जहाँ पर घोड़ा पानी पीता है, उस थ्रफ से ये एक बंदर बंधा हुआ है। और दादाजी को लगता है कि ये बंदर की जगह ये नहीं होना चाहिए। दादाजी को इस बंदर पर बड़ी दया आती है और दया के वजह से वह इस टोंगा वाले से, इस घोड़ा गाड़ी वाले से ये बंदर को ख़रीद लेते हैं। इस बंदर का नाम वो टोटो रखते हैं। टोटो रखते हैं और टोटो जो है वो काफ़ी खुश हो जाता है जब दादाजी इसे ख़रीद लेते हैं तो। और ये उनसे कितने रुपए में ख़रीदते हैं? ये पूरा शायद 5 रुपये में इनसे ख़रीदते हैं। हाँ, पूरे 5 रुपये में दादाजी इस मंकी को इस टोंगा वाले से ख़रीद लेते हैं। ख़रीद तो लिया है, लेकिन अब इसे घर में ले जाएंगे तो रखेंगे कहाँ? क्योंकि दादाजी जितना जानवरों से प्यार करते हैं, दादाजी जितना पेट से प्यार करते हैं, उतना ही दादी जो है, ग्रैंड मदर जो है, पेट से नफ़रत करती है। जब भी दादाजी कोई नया पक्षी या नया जानवर एज अ पेट लेकर आते हैं तो दादी जी बहुत नाराज़ हो जाती है। वो तरह तरह के चेहरे बना लेती है। ये बेचारा टोटो जब वहाँ पर जाता है, जब टोटो को लोग ले जाते हैं तो ये टोटो को एक कमरे में, जो लेखक का जो कमरा है, वहाँ पर एक अलमारी के अंदर उसको टाइम बिंग के लिए वहाँ पर एक खूंटे से बांध लेते हैं। अलमारी का जो खूंटा होता है, जो पैर होता है, उस खूंटे से बांध लेते हैं। अलमारी के पास में खूंटे के पास बांध लेते हैं। फिर कुछ देर बाद जब वो वापस आते हैं तो क्या देखते हैं कि बंदर तो अपनी बदमाशी से बाज नहीं आता है। तो बंदर ने क्या किया, खूंटा भी, जो खूंटी जो है उसको भी निकाल दिया और जो दीवार पर जो डेकोरेटिव पेपर्स लगाए थे दादाजी ने, दादाजी का फेवरेट डेकोरेटिव पेपर था, उसको पूरा वो फाड़ देते हैं। ना केवल वो पेपर फाड़ते हैं, लेखक का जो स्कूल का जो यूनिफॉर्म होता है, जिसमें उनको ब्लेज़र पहननी पड़ती है, वो ब्लेज़र को भी चिंदी चिंदी कर देते हैं। तो दादाजी का रिएक्शन क्या होता है? दादाजी तो बड़े संतुष्ट है, बहुत प्लीज़्ड है, बड़े खुश है कि बंदर ने ऐसा किया है। खुशी खुशी में हंसते हंसते वो कहते हैं, ऐसी मजाक में कहते हैं कि देखो थोड़ा और समय दो इस बंदर को। ये बंदर इतना चालाक बंदर है कि एक दिन तुम्हारे कपड़े से जो उसने जो चिंदी बनाया है, देखना उससे वो रस्सी बनाकर इस घर से भाग जाएगा। तो दादाजी का रिएक्शन देखकर लेखक बड़े हैरान हो जाते हैं कि दादाजी इस बंदर पे नाराज़ नहीं हुए। तो दादाजी सोचते हैं कि चलो बंदर तो बंदर है, वो अपना कर्तव्य निभा रहा है। कभी कभी ये बंदर क्या करता था, जो घर में जो एंग्लो इंडियन बुज़ुर्ग औरतें हैं, उन एंग्लो इंडियन बुज़ुर्ग औरतों को भी तंग करता था। उन्हें बड़ी बड़ी दाँत दिखाकर उनको डरा दिया करता था। तो एक दिन ये होता है कि दादाजी को अभी देहरादून जाना होता है। देहरादून से बाहर जाना होता है। तो वो स्टेशन पर जब जाते हैं तो अपने साथ में वो पेट को लेकर जाते हैं। आप देखते हैं यहाँ पर ये जो पेट जो है वो इस बैग में है। एक बड़ा सा जो बैग, ट्रैवलिंग किट बैग ले लेते हैं और किट बैग के अंदर बंदर को रख देते हैं, टोटो को रख देते हैं। टोटो बेचारा अंदर से बाहर नहीं निकल पा रहा, वो चेन नहीं खोल पा रहा, अंदर से चेन नहीं खोल पाता है वो, और ना ही वो बाहर निकल पा रहा है। तो अंदर ही फुदकता है, खुदता है। तो आसपास में जो खड़े जो है मुसाफिर जो खड़े हैं, जो सहपाठी, जो राहगीर है, वह लोग देखकर बड़े हैरान हो जाते हैं कि इस बैग में है क्या। तो कुछ रास्ते तक का तो सब कुछ ठीक था, जैसा सहारनपुर तक का सब कुछ तो ठीक था, लेकिन सहारनपुर में टिकट कलेक्टर आता है और जब टिकट कलेक्टर आता है उसी समय टोटो जो है वो बैग से अपनी मुंडी बाहर निकालता है और टिकट कलेक्टर को देखकर बड़े से मुस्कुराता है, बढ़िया मुस्कुराहट देता है उसको, क्योंकि टोटो तो बैग से बाहर निकल गया। उस खुशी में वो मुस्कुराता है और यहाँ पर टिकट कलेक्टर को कुछ देर तो देखता है, थोड़ा सा हैरान होता ज़रूर है, सोचता है कि क्या अजीब चीज़ है। फिर अपने आप को संभालते हुए कहता है दादाजी से कि तुमको ये कुत्ता लाना अलाउ नहीं है और कुत्ते के वजह में तुमको टिकट देनी पड़ेगी, आपको टिकट खरीदनी पड़ेगी। दादाजी लाख समझाते हैं कि ये कुत्ता नहीं, ये बंदर है, लेकिन टिकट कलेक्टर वो मानने को तैयार ही नहीं है। तो दादाजी जैसे तैसे
₹3 की टिकट खरीद लेता है टोटो के लिए, और फिर अपने जेब से एक टॉर्टाइज निकालता है, एक कछुआ निकालता है, बोलता है लो भैया इस कुत्ते की भी टिकट तुम काट लो। तो टिकट कलेक्टर बड़े प्यार से इस टॉर्टाइज को सहलाता है और कहता है इसके टिकट नहीं लगेंगे क्योंकि ये कुत्ता नहीं है, और वहाँ से वो चला जाता है। तो ऐसा एक बहुत ही अजीब सी घटना घटती है। लेखक तो उस वक़्त दादाजी के साथ में नहीं थे, लेकिन जब दादाजी लौटते हैं तो दादाजी लौटते ही लेखक को इस घटना के बारे में बता देते हैं, और लेखक भी ये सुनकर बड़े हैरान होते हैं, लेकिन इसका भी वो काफ़ी चुस्कियाँ उठाते हैं, काफ़ी मज़ा उठाते हैं। फिर जो टॉर्टाइज जो है, ये टॉर्टाइज और टर्टल में आपको फ़र्क पता है होना चाहिए। टॉर्टाइज जो होता है वो केवल ज़मीन पर रहता है, लैंड पर रहता है, और टर्टल्स जो होते हैं वो समुंदर में भी तैर सकते हैं। टॉर्टाइज को देखो ऐसे आपको पंजे दिखाई देंगे, सामने में उनको पंजे होते हैं, लेकिन टर्टल्स का ये जो मॉडिफाई होकर फिन्स की तरह लंबे पैडल्स की तरह हो जाते हैं, पैडल्स बन जाते हैं, जिससे वो समुद्र में तैरते हैं। तो दादाजी बताता है कि जो घटना जो बताते हैं कि स्टेशन में ऐसा ऐसा हुआ, तो इसलिए लेखक इसके बारे में लिख पाते हैं। समय चलते क्या होता है, ग्रैंड मदर को तो समझ में आ जाता है कि घर में बंदर आया है, और ग्रैंड मदर बंदर को एक्सेप्ट कर लेती है, टोटो को एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन ग्रैंड मदर और टोटो के बीच में कभी नहीं बनती। जब टोटो को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो टोटो को शिफ्ट कर दिया जाता है एक बड़े से पिंजरे में। दादाजी को बड़े से पिंजरे में शिफ्ट कर देते हैं जहाँ पर और भी जानवर होते हैं, लेकिन टोटो भी यहाँ पर बाज नहीं आता। यहाँ के जो जानवर है उनको भी काफ़ी परेशान कर देता है, क्योंकि चाहे उसे पिंजरे में रखो, चाहे आप रस्सी बांध कर रखो, वह तो एक आज़ाद प्राणी है और अपनी ज़िंदगी आज़ादी के साथ जंगलों में बिताना चाहता है। पेड़ों से झूलते हुए झूमते हुए यहाँ से वहाँ जाना चाहता है। वह एक जगह कैद रहना नहीं चाहता। तो जब उसे कैद कर लिया जाता है तो वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं पाता, और चूँकि अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर पाता है तो वो बाकी जानवरों को परेशान करता। वहाँ पर अलग अलग प्रकार के जानवर हैं, वहाँ पे खरगोश है, वहाँ पे टॉर्टाइज है, वहाँ पे गिलहरी है, वहाँ पर बकरी है, वहाँ पर एक गधा है। तो टोटो जो है इन सबको तंग करता है, इन सबको सताता है। यह देखो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि टोटो किस प्रकार से इस गधे के कान काट रहा है। दादाजी जब टोटो को इस कमरे में छोड़ते हैं, तो जब कुछ देर बाद यहाँ पर आते हैं तो देखते हैं कि उनका जो गधा है, गधा का नाम है नैना। नैना को देखते हैं कि नैना जो है वो जो चारा जो रखा है उस चारा के पास नहीं जा रहा है। किस वजह से चारा के पास नहीं जा रहा है, क्योंकि किस वजह से अपना मुंडी जो है चारा से दूर करना चाह रहा है। तो दादाजी को गुस्सा आता है, तो दादाजी जाकर गधे के कमर पर एक ज़ोर से फटका लगाते हैं। जब वे ज़ोर से फटका लगाते हैं तो क्या देखते हैं कि गधे के कान से, नैना के कान पर टोटो चिपका हुआ है, अपने दांत गड़ा कर रखे हैं, और बेचारा नैना जो है वो परेशान है, इससे तकलीफ़ में है। ये तो बेवजह ही दादाजी की मार खा लिया, फटका खा लिया है। तो फिर ये इसी प्रकार की हरकतें ये टोटो करता रहता है। तो बंदर को और उसकी मस्तियों को हम उससे अलग नहीं कर सकते हैं, ये बात तो बिल्कुल तय है। हम वेट करते हैं अगले क्लिप के लिए। देखो अगले क्लिप में हमको पता लगेगा कि उस पिंजरे में और कौन कौन से जानवर, इस गधे के अलावा और कौन कौन से जानवर हैं। इस गधे के अलावा वहाँ पर और भी अलग अलग प्रकार के जानवर हैं, जो कि है खरगोश, अ पेयर ऑफ रैबिट्स। वहाँ पर ये है बकरी है, उनके पास एक बकरी है, दादाजी के पास बकरी है, क्या क्या है, एक टॉर्टाइज है, पेयर ऑफ रैबिट्स है, टेम स्क्विरल है, और एक पेट गोट है। तो ये सब जो है दादाजी के पास में उस पिंजरे में रखे गए थे जहाँ पर टोटो को रखा गया था। दादाजी के पास में अपना एक खुद का एक ज़ू था। बहुत ही शौकीन इंसान थे दादाजी।
उनको बड़ा शौक़ था जानवर पालने का। तो सर्वेंट क्वार्टर्स में, उनके पास में सर्वेंट क्वार्टर्स था, तो सर्वेंट क्वार्टर्स में उन्होंने अपना एक प्रकार का ज़ू बना रखा था, छोटा सा ज़ू था, खुद का पर्सनल ज़ू, जिसमें वो अपने पेट एनिमल्स को वहाँ पर रखते थे। गोट्स वगैरह तो ठीक है, गोट्स वगैरह जो होता है ये आपके फ़ायदे की भी चीज़ है, पेट्स भी हो जाता है, आपका डोमेस्टिक एनिमल भी हो जाता है, आपको मिल्क दे सकता है। हाँ, इनका जो मिल्क जो होता है बहुत पौष्टिक होता है, आपके बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आपके मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए गोट का मिल्क बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो इसी प्रकार से जो अलग अलग जानवर दादाजी पाल रखते हैं। दादाजी के पास जो पेयर ऑफ रैबिट्स थे, रैबिट भी एक फ्री जानवर है, आप रैबिट्स पाल सकते हैं घर में, रैबिट को भी हम पाल सकते हैं, लेकिन जो जंगली रैबिट होता है जिसे इंग्लिश में हेयर कहते हैं, जंगली खरगोश को हम नहीं पाल सकते, गैर कानूनी है। तो क्लिप देखिए आप, ये केवल स्लाइड्स है जो मैंने आपके लिए तैयार किया है। एक अच्छा सा वीडियो मैंने बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें पिक्चर्स नहीं आए, तो आपको जो पहला जो वीडियो मैंने भेजा वो केवल ब्लैंक स्क्रीन पर, और केवल आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे थे उसमें। सो इस वक्त मैंने स्लाइड्स बनाने की कोशिश किया, जिसमें स्लाइड जो है वो ऑटोमेटिकली अपने समय से टाइम्ड स्लाइड्स है जो अपने आप आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए पेयर ऑफ रैबिट्स है, रैबिट्स जो होते हैं ये बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आप खरगोश पालोगे और अगर आपने घर में मेल और फीमेल खरगोश लेकर आए हैं तो ये बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होंगे। तो बेहतर है कि खरगोश अगर आप पालते हैं तो आपके पास एक बहुत बड़ी जगह होना चाहिए जहाँ पे आप खरगोश को रख सकते हैं। आप इसे घर में नहीं रख सकते, कुछ ही समय में आप परेशान हो जाओगे और खरगोश को जंगल में छोड़ के आ जाओगे, और जंगल में ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पालतू खरगोश जंगल में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। वहाँ पर जंगली जानवर होते हैं, फॉक्स, वुल्व्स या कोई भी कार्निवोरस क्रीचर्स, इवन डॉग्स इन्हें खा जाते हैं। तो बेहतर है कि आप ऐसे जानवर पालें जिसका देखभाल कर सके। ये दादाजी के पास जो टॉर्टोइस जो था उसके बारे में भी मैंने आपको तो ऑलरेडी पहले बता दिया है। टॉर्टोइस और टर्टल का डिफरेंस मैंने बता दिया है। हाँ, आपने बचपन में द हेयर एंड द टॉर्टोइस की कहानी तो सुनी होगी। हाँ, हेयर एंड द टॉर्टोइस, जो खरगोश है, जो जंगली खरगोश है वो बहुत तेज़ी से भागता है, लेकिन टॉर्टोइस जो है वो धीरे धीरे चलता है ना, इसकी कहानी सुनी होगी। लेकिन स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये आपने ये कहानी तो सुनी होगी। इसके अलावा भी क्या होता है कि अगर ज़रूरी नहीं कि हर वक्त स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, आपको कभी कभी तेज़ भी रहना होता है। आप लेकिन तेज़ रहिए और चौकन्ने रहिए। तो जो बचपन में जो हमने जो कहानी सुनी है उसके हमने गलत उदाहरण नहीं लेना चाहिए कि हर काम हम धीरे धीरे करेंगे और कहेंगे कि स्लो एंड स्टडी विन द रेस, और खरगोश की तरह हमें जल्दी जल्दी कुछ नहीं करना है। आपको जल्दी जल्दी करना है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको ध्यान भी रखना है कि आप जल्दी तो चल रहे हैं, लेकिन जल्दी चलने के बाद में जब आप आराम कर रहे हैं तो आप ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाए। आपने बहुत मेहनत की है, आप अच्छे स्विमर हो, आप अच्छे रनर हो, आप एक अच्छे एथलीट हो, अच्छे स्टडीज़ में अच्छे हो, तो ये ना हो जाए कि मैं तो सबसे अच्छा हूँ और मुझे कोई नहीं हरा सकता और मैं अभी फ़िलहाल आराम करूँगा। तो ये सबक हम सीखते हैं। लेकिन आप अगर बहुत प्रैक्टिस करते हो तो प्रैक्टिस करते समय आपको स्टडी भी रहना है, रेगुलर रहना है, एट द सेम टाइम घमंड नहीं करना है। ये स्क्विरल है जो दादाजी के पास, एक पेट स्क्विरल भी हुआ करता है। ये भी एक आज़ाद प्राणी है, लेकिन हम इसे पाल सकते हैं। इसे हम रोज़, अगर हमारे घर के आसपास में कोई गिलहरी होती है, उसे अगर हमने चने फुटाने खिलाए तो वो आपका दोस्त बन जाता है, और वो आपसे इतनी दोस्ती कर लेता है कि अगर आपने हाथ पर भी अगर चने फुटाने रखे तो आपके हाथ से वो चने फुटाने खा सकता है। फिर वो
जब कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जब वो आप पे भरोसा करने लगता है, तो वो आपके कंधे पर आकर बैठेगा, आपकी जेब में आकर बैठ जाएगा, आपके घर में जब आएगा तब आएगा, जब जाएगा तब जाएगा, वो आपका पेट जैसा बन जाएगा। लेकिन आप इसे पिंजरे में अगर रखने की कोशिश करेंगे तो ये भी आपके साथ में नहीं रहे, पिंजरे में नहीं रहेगा। इसे हमें आज़ाद खुला छोड़ना पड़ता है, और इसे जब इतना है कि इसका ख्याल रखना पड़ता है कि बिल्ली बिल्ली इसे खा ना जाए। तो टोटो की कहानी हम आगे बढ़ाते हैं। ये जो जानवर है तो आते ही रहेंगे, आते जाते रहेंगे, क्लिप चलते रहेंगे अपने हिसाब से। तो फिर हुआ यूँ, जब जब टोटो जब घर पे था, वो जब भी नहाता था, दादी और टोटो की कभी बनती नहीं थी। दादी और टोटो की कभी नहीं बनती थी, क्योंकि टोटो को नहाना पसंद नहीं था, ख़ास करके सर्दी में। तो दादी क्या करती थी, टोटो के लिए गर्म पानी बनाती थी, और गर्म पानी में टोटो क्या करता था, टोटो इतना चालाक था, बिल्कुल इंसान की तरह था। वो पहले पानी को चेक करता था कि पानी कितना गर्म है, और जब उसके लगता कि पानी का तापमान सहन करने लायक है, तो वो उस टब में उतर जाता था और अपने गर्दन तक का आराम से उसमें सो जाता था, और बिल्कुल मनुष्य की तरह साबुन से नहाता था, साबुन रगड़ता था, और बिल्कुल मनुष्य की तरह ही रहता था। लेकिन जब उसे ठंडी लगती थी तो क्या करता था, वो सीधा, जब पानी ठंडा हो जाता था, यहाँ से सीधा भागकर वो स्टोव जहाँ पर सिगड़ी है, उस सिगड़ी के पास जाकर बैठ जाता था और अपने आप को वो गर्म करता था। अगर किसी ने उसको इस ऐसे करते हुए देखकर हंस दिया तो वह दोबारा कभी नहाने नहीं जाता था। उसको बड़ा इंसल्ट महसूस होता था, उसको लगता था कि ये तो मेरा इंसल्ट हो रहा है, मुझ पे एक मेरी खिल्ली उड़ा रहे, मेरा मजाक उड़ा रहे। इसलिए वो क्या करते थे, टोटो क्या करता था, फिर नहाने नहीं जाता था। एक बार तो ऐसा हुआ कि ग्रैंडमा ने, दादी ने सिगड़ी के ऊपर एक केटली रखी थी जिसमें वो चाय बना रहे थे। बड़ी सी केटली थी, इनका बहुत बड़ा परिवार हुआ करता था। ये जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के जो लोग होते थे, इनके घर में कई सदस्य रहते थे। ये बढ़िया से एक बड़े से मकान में रहते हैं, और एक बड़ा जॉइंट फैमिली होता है यहाँ पर, अंकल आंटी सबको, उनके बच्चे, तो एक बहुत बड़ा परिवार होता है। तो सबके लिए चाय, ये एक साथ मिलकर रहने में विश्वास करते, एक साथ खाना खाते, एक साथ चाय पीते हैं। तो एक बड़े से केटली में चाय बनाने के लिए गर्म पानी दादी रखी थी। टोटो को लगा शायद ये पानी उसके लिए है। तो टोटो जब पानी को चेक किया तो उस वक़्त पानी का तापमान अच्छा था, टोटो के लायक था, नहाने के लायक था। तो टोटो ने उसमें छलांग लगा दी और बैठ गया। कुछ देर बाद क्या होता है, ये पानी जो है गर्म होना, उबलना चालू हो जाता है। अभी तक का जो हो रहा था टोटो के साथ में, गर्म पानी ठंडा होता था। तो जब पानी ठंडा होता था तो टोटो भागकर गर्म चूल्हे के पास आ जाता था। लेकिन अभी यहाँ पर उल्टा हो रहा है, पानी धीरे धीरे गर्म हो रहा है। तो टोटो को समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। तो वो पानी से बाहर निकल जाता था, और जब उसे ठंडी लगती थी तो देखता था सामने में गर्म पानी है, वो पानी में फिर छलांग लगा देता था। तो ऐसे कई बार उसने अंदर बाहर किया। दादी माँ यहाँ पर आई चेक करने के लिए चाय का पानी तैयार हुआ है कि नहीं हुआ है। उसने देखा है टोटो जो है पानी में उबल रहा है। अगर दादी माँ समय पर नहीं आती तो टोटो तो उबल गए होते। तो दादी माँ ने टोटो को पकड़कर उस गर्म पानी से निकाल दिया और उसे बाहर कर दिया। दादी माँ काफ़ी नाराज़ हो गई टोटो से। ऐसा और भी हुआ है टोटो के साथ में एडवेंचर, जो हादसे जो हुए, एडवेंचर जो हुए टोटो के साथ में। एक बार दादी माँ ने एक बहुत बढ़िया सा पुलाव खाना बनाया था, और खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर रखा था। सभी के लिए खाना तैयार था, बढ़िया सा, बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही खुशबूदार खाने की महक फैल गई। इस महक को सुनकर टोटो यहाँ पर आ गया। किसी के आने से पहले टोटो यहाँ पर आ गया, और टोटो ने क्या किया, इस पुलाव में आकर पुलाव के पास बैठकर वहाँ पर पुलाव खाने लगा, और खाता गया। और जब दादी माँ ने जब दादी माँ यहाँ पर आई और देखी कि टोटो जो है बढ़िया से चावल खाया जा रहा है,
बढ़िया से ये पुलाव खाया जा रहा है, तो उसने ज़ोर से चीख मारी, ज़ोर से चिल्लाई। और क्योंकि उसने चिल्लाई तो टोटो ने क्या किया, उसने एक प्लेट लिया और दादी माँ की तरफ फेंक दिया गुस्सा में। तो वहाँ पर एक आंटी खड़ी थी, तो वो आंटी जो थी वो भागते हुए टोटो के पास आई। तो टोटो कहाँ शांत रहने वाला। टोटो ने उठाया ग्लास, एक गिलास उठाया और उसका पानी उस आंटी के चेहरे पर फेंक दिया। और फिर वो बड़ा सा जो चाइना वेयर, ये जो क्या बोलते हैं हिंदी में से चाइना वेयर को, चीनी मिट्टी की जो बोल थी जिसमें वो राइस था, उसको लेकर वो भाग गया और पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गया। जैक फ्रूट का पेड़ था, फनस के पेड़ के ऊपर बैठ गया और वहाँ पर बढ़िया से मज़े से वो चावल चखा जा रहा था, चावल खाया जा रहा था। और वो खाता गया। और जब उसका पेट भर गया तो उसने वो प्लेट को ज़मीन पर फेंक दिया, ज़ोर से फेंक दिया। और जब उसके टुकड़े टुकड़े हो गए तो बड़े ज़ोर ज़ोर से वो हंसने लगा। दादी माँ बहुत परेशान हो गई। दादा भी सोचे कि ये जो टोटो ने जो किया है ठीक नहीं है, टोटो अभी घर में नहीं रह सकता। तो दादाजी गए, ये टोटो को ख़रीदा था, वह जो टांगा वाला था, टांगा वाला के पास गए और टांगा वाले को टोटो को वापस बेच दिया। टोटो को 3 रुपये में बेचा। तो इस प्रकार से टोटो का जो एडवेंचर हुआ दादाजी के साथ में, रस्किन बॉन्ड के साथ में, यहाँ पर वो ख़त्म हो गया और कहानी भी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको शायद ये चैप्टर काफ़ी पसंद आया होगा। मैं कुछ क्वेश्चंस अपलोड करूँगा, उम्मीद करता हूँ आप इसके भी क्वेश्चंस आंसर करें। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दूंगा, मुझे पता है मैंने ऑलरेडी आपको कुछ असाइनमेंट्स दे रखे हैं, इसलिए इस चैप्टर में से मैं आपको थोड़े से असाइनमेंट दूंगा और उम्मीद करता हूँ कि आप इस असाइनमेंट को कंप्लीट करें।